मौजूदा दौर में देखा जा रहा है कि बच्चे नहीं होने की समस्या काफ़ी महिलाओं में आ रही है। ऐसे में अब आधुनिकता और मेडिकल साइंस ने निसंतान दंपतियों को भी संतान का सुख पाने का मौका दिया है। सरकंडा क्षेत्र काल्विट नर्सिंग होम में IVF की पद्धति से कई निसंतान दंपतियों को संतान के सुख को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है और इस तरह गर्भनालिकाओं का उपयोग नहीं होता है। इस विट्रो फर्टिलाइजेशन का सरलीकृत चित्रण जिसमें एकल वीर्य इंजेक्शन का चित्रण है। यह महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान की सबसे प्रभावी तकनीकी मानी जाती है। आमतौर पर इसका प्रयोग तब करते हैं जब महिला की अंडवाही नालियां बंद होते हैं या जब मर्द बहुत कम शुक्राणु पैदा कर पाता है। इस प्रक्रिया में कई बार दूसरों द्वारा दान में दिए गए अंडों, दान में दिए गए वीर्य या पहले से फ्रोजन एम्ब्रायस का उपयोग किया जाता है। दान में दिए गए अंडों का प्रयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जो कि अंडा उत्पन्न नहीं कर पाती। इस प्रकार दान में दिए गए अंडों या वीर्य का उपयोग कई बार ऐसे स्त्री पुरुष में भी किए जाते हैं जिन्हें कोई ऐसी जन्मजात बीमारी होती है जिसका आगे बच्चों को भी लग जाने का भय होता है। 35 वर्ष तक की आयु की स्त्रियों में इसकी सफलता की औसत दर 36% देखी गई है। आयु वृद्धि के साथ साथ सफलता की दर घटने लगती है। आयु के अतिरिक्त सफलता की दर बदलती रहती है और अन्य कई बातों पर निर्भर करती है। तकनीक की सफलता की दर बदलती रहती है और अन्य कई बातों पर भी निर्भर करती है। बिलासपुर के सरकंडा में मौजूद काल्विट नर्सिंग होम में IVF के जरिए कई निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त करने का अवसर मिला है। पिछले कई वर्षों से यहां पहुंचने वाले निसंतान दंपतियों को IVF पद्धति के माध्यम से संतान प्राप्ति का सुख मिला है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। हम देखिए डिस्कस करेंगे IVF और उससे फैली हुई काफी भ्रांतियों के लिए। तो कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि मैडम IVF हम करा रहे हैं तो क्या हमारे बच्चे या हमारा बच्चा नॉर्मल होगा क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि IVF एक प्रक्रिया होती है सिर्फ फर्टिलाइजेशन की, जिससे हम अपने लैब में IVF लैब में सिर्फ 5 से 6 दिन का भ्रूण रखते हैं और 6th डे हम भ्रूण मदर के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके बाद जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो एक नॉर्मल बच्चे की, नॉर्मल एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है और वो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल होगी जैसे नॉर्मल कंसीव होने के बाद होता है। तो ये आप बिल्कुल मन से निकाल दें कि यदि हम IVF करा रहे हैं तो हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होगा। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा ही ये बच्चा होगा और इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। किसी महिला की माहवारी उड़ गई है या बंद हो गई है तो भी IVF के टेक्निक से बच्चा हो सकता है। बस फर्क ये होगा कि हम उस महिला के अंडे ना लेके हम डोनर एग से आगे का सब फर्टिलाइजेशन करके सेम प्रोसीजर करेंगे जैसा कि एक नॉर्मल किसी महिला के अंडे लेके या यंग एज की जो महिला में होते हैं वो सेम प्रोसीजर फिर इस महिला में होगा। तो इसलिए बहुत एज हो गई है और हम माँ नहीं बन सकते हैं तो ये भी एक भ्रांति है। जब तक आपकी माहवारी रेगुलर है, सब अच्छा है, आपकी उम्र 35-36 तक भी है तो आप अपने खुद के अंडे से भी अच्छे से सब फर्टिलाइजेशन होगा लैब में सब और आप मदरहुड का लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। आज के तकनीकी निसंतान दंपतियों के लिए एक नई आशा की किरण है। इसके द्वारा तैयार की गई परखनली शिशु दुर्गा थी जो विश्व की दूसरी परखनली शिशु थी। इस तकनीकी द्वारा मनचाहे गुणों वाली संतान और बहुत से रोगों से जीवन पर्यंत सुरक्षित संतान उत्पन्न करने के प्रयास भी जारी हैं। बहुत से प्रयास सफल भी हो चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं कि मैडम यदि हम IVF करा रहे हैं तो क्या हमको 9 महीने बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा क्या? तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद यदि महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो IVF और नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं होता। जस्ट वो बच्चे की धड़कन आते तक आपको थोड़ी रेस्ट करना है। उसके बाद जो आप नॉर्मल काम नॉर्मल अपनी नेचुरल प्रेगनेंसी में करेंगे वही आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि IVF में भी आप उसी तरीके से सब काम कर सकते हैं। आरंभिक दौर में IVF का इस्तेमाल महिलाओं में कैलोपिन
ट्यूब की समस्या के समाधान के तौर पर किया जाता है, लेकिन बाद में इसकी ऐसी तकनीक भी विकसित की गई जो पुरुषों की नपुंसकता बताएंगे। वर्तमान में IVF में कई तकनीक प्रचलन में है, जिसमें ICSI, ZIFT, GIFT और PGD है। ग्रैंड गुम्बर न्यूज के लिए आलोक अग्रवाल एंड भारती की रिपोर्ट।